इस वीडियो में हम LeetCode वीकली कॉन्टेस्ट 352 की लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है सम ऑफ इम्बैलेंस नंबर्स ऑफ ऑल सब एरेज। इस प्रॉब्लम में आपको एक जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे दिया हुआ है। आपको एक इम्बैलेंस नंबर की डेफिनेशन दी हुई है। इम्बैलेंस नंबर क्या होता है? आप एरे को सॉर्ट कर दो, उसके बाद आप एरे के अंदर ऐसे एलिमेंट्स फाइंड आउट करो जिसमें आपका i+1 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है और ith इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उनका डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो। ऐसे जितने नंबर होंगे उनका काउंट आपका इम्बैलेंस नंबर होगा। तो आपको सारे सब एरेज कंसिडर करने हैं, उन सब का इम्बैलेंस नंबर निकालना है और उन सब का सम करना है और वो वैल्यू आपको रिटर्न करनी है। हमें एग्जांपल दिया 2314। इसके हमारे सब एरे क्या क्या हो सकते हैं? हम 2 को फिक्स कर दें, इसके कोरस्पॉन्डिंग सब एरे क्या क्या होंगे? 2, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4, ये 4 सब एरे होंगे। फिर हम 3 को फिक्स कर दें, इसके कोरस्पॉन्डिंग सब एरे क्या होंगे? 3, 3, 1, 3, 1, 4। फिर 1 को फिक्स कर दें, 1, 1, 4। फिर 4 को फिक्स कर दें, 4। तो टोटल ये हमारे सब एरेज होंगे। इसमें हमारा इम्बैलेंस काउंट कैसे आएगा? इसका इम्बैलेंस काउंट क्या होगा? 0 होगा, इसका 0 होगा, इसका भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब हम सॉर्ट करेंगे 1, 2, 3 ये बनेगा। इसमें कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जिसका उसके प्रीवियस इंडेक्स के एलिमेंट से डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो, तो इसका भी क्या आएगा? 0 आएगा। सिमिलरली इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। 3, 1, इसमें 3 और 1 का डिफरेंस क्या है? 2 है, तो इसका इम्बैलेंस नंबर हो जाएगा 1। सिमिलरली 3, 1, 4, इसका इम्बैलेंस नंबर भी क्या आएगा? 1, क्योंकि 3 और 1 का डिफरेंस कितना है? 2, 1। इसका आएगा 0, 1 और 4, इसका कितना आएगा? 1, इसका आएगा 0। तो आपके सारे इम्बैलेंस नंबर का सम कितना आया? 1 + 1 + 1 3। तो ये 3 आपको रिटर्न करना है। तो अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम सारे के सारे सब एरे कंसिडर करें जैसे हमने यहाँ पर किए, फिर हम उनको सॉर्ट कर दें। जैसे ये 2, 3, 1 है, इसको हम सॉर्ट करके बना दें 1, 2, 3। फिर हम 1 बाय 1 इसके इंडेक्स पर ट्रैवर्स करें और हर एक एलिमेंट का उसके प्रीवियस एलिमेंट से डिफरेंस चेक कर लें। अगर वो 1 से ज़्यादा है तो हम इम्बैलेंस नंबर में 1 को ऐड कर दें। तो इस तरह से हमारे पास हर एक सब एरे का इम्बैलेंस नंबर आ जाएगा। लास्ट में हम उनका सम कर लेंगे और वो काउंट हम रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हमारा कोड काफ़ी सिंपल रहेगा। हमें सारे के सारे सब एरे कंसिडर करने हैं। हम सब एरेज कैसे बनाते हैं? हम एक एलिमेंट को फिक्स कर देते हैं, फिर सेकंड लूप में एक एक एलिमेंट को इंक्लूड करके हम एक न्यू सब एरे बनाते जाते हैं। जैसे ही हमारा न्यू सब एरे आएगा हम उसको सॉर्ट कर देंगे और सॉर्ट करने से क्या होगा? हमारा ओरिजिनल एरे मॉडिफाई हो जाएगा। इसके लिए हम सॉर्ट करने से पहले एक कॉपी बना लेंगे। जो सब एरे हम कंसिडर करें उसकी हम कॉपी बना लेंगे और कॉपी सब एरे को सॉर्ट कर देंगे। फिर हम इस कॉपी सब एरे पर लूप लगाएंगे और चेक कर लेंगे k+1 इस इंडेक्स पर माइनस kth इंडेक्स पर इन दो एलिमेंट का डिफरेंस 1 से ज़्यादा है तो हमारे काउंट को 1 प्लस कर दो और लास्ट में ये काउंट हम रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम वेस्ट कितनी आएगी? हमारे n स्क्वायर इतने सब एरे होंगे। एक सब एरे को सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा? n log of n इतना लगेगा। तो n स्क्वायर इंटू n log of n, n क्यूब log of n, इतनी हमारी टाइम वेस्ट आ जाएगी जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा होगी और टाइम आउट मार जाएगी। तो इसको हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करें? ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें जो हमारा इम्बैलेंस नंबर है उसको बिना सॉर्टिंग के फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें सारे सब एरे तो कंसिडर करने ही पड़ेंगे, हमें बिना सॉर्टिंग के इम्बैलेंस नंबर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो हम कैसे कर सकते हैं ये एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल एरे लिया है। हमें इसका अगर इम्बैलेंस नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? हम इसको सॉर्ट कर देंगे और फिर एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। जैसे ही दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट के बीच में डिफरेंस हमें 1 से ज़्यादा आएगा हम इम्बैलेंस काउंट में 1 ऐड कर देंगे। तो इनिशियली अगर हम देखें तो इसमें 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 सारे हमारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हैं, किसी का भी डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं है। तो इस पूरे एरे का हमारा इम्बैलेंस काउंट क्या होगा? 0। अब अगर मैं इसमें से ये 7 और 8 ये हटा दूँ, मेरा एरे क्या बचेगा? 3, 4, 5, 5, 6 और 9। इसका मेरा इम्बैलेंस काउंट कितना आएगा? 1 आएगा। जो ये मेरा एक गैप है 1 इम्बैलेंस काउंट आएगा। 6 और 9 का डिफरेंस मेरा 1 से ज़्यादा है तो मेरा इम्बैलेंस काउंट कितना आएगा? 1 आएगा। सिमिलरली अब अगर मैं यहाँ से 4 और हटा दूँ तो अब मेरा इम्बैलेंस काउंट कितना आएगा? 1 यहाँ से, 1 यहाँ से आएगा, 3 और 5 से 2 आएगा। तो मेरे पूरे सब एरे का इम्बैलेंस काउंट कितना आ रहा है? जितने मेरे कंसेक्यूटिव सेगमेंट्स हैं, जैसे 3 मेरा एक कंसेक्यूटिव सेगमेंट है, 5, 5, 6 एक कंसेक्यूटिव सेगमेंट है, 9 मेरा एक कंसेक्यूटिव सेगमेंट है। जितने मेरे कंसेक्यूटिव सेगमेंट्स हैं -1, मेरे 3 कंसेक्यूटिव सेगमेंट्स हैं -1, 2 ये मेरा इम्बैलेंस नंबर आएगा इस एरे का। और कंसेक्यूटिव सेगमेंट का मतलब क्या है? कि आइदर मेरे डुप्लीकेट्स हों या फिर 1 1 के इंक्रीमेंट में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, जैसे 5, 6। और जो मेरा ओरिजिनल सब एरे था उसका इम्बैलेंस काउंट 0 क्यों था? क्योंकि मेरा एक सिंगल कंसेक्यूटिव सब सीक्वेंस बन रहा था और मेरा इम्बैलेंस काउंट क्या होता? 1 - 1 यानी कि 0। तो इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करके हम बिना सॉर्टिंग किए हमारा इम्बैलेंस काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एक बार उसकी पूरी अप्रोच देखते हैं। हमने सेम एग्जांपल लिया है। हम 1 बाय 1 इस एरे के एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे।
स्टार्टिंग में हमारा एलिमेंट क्या है, 4 है, सिंगल एलिमेंट है, तो इसका इम्बैलेंस काउंट क्या आएगा, 0। अब हम इसमें 6 को ऐड कर देंगे, 4 और 6, हमारा सब एरे क्या हो जाएगा, 4 और 6। अब इसका इम्बैलेंस काउंट क्या आएगा, 2 का डिफरेंस है यानी कि 1। ये कैसे आ रहा है, इसमें हमारे 2 कंसेक्यूटिव सेगमेंट बन रहे हैं, 4 और 6, 2 ऐसे कंसेक्यूटिव सेगमेंट्स बन रहे हैं। यानी कि जब हम न्यू 6 ऐड कर रहे हैं उस टाइम पर हम देख लेंगे कि क्या ये किसी कंटिन्यूस सेगमेंट से अटैच हो सकता है। अटैच कब हो पाएगा, जब यहाँ पर 5 होता या फिर 7 होता, तभी ये कंसेक्यूटिव सेगमेंट पर अटैच हो सकता था। 5 का अपना एक सेगमेंट होता, 7 का अपना एक सेगमेंट होता, ये इनमें से किसी पर जाकर अटैच हो जाता, पर अभी ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमारा इम्बैलेंस काउंट क्या आ गया, 1। ये अपने आप में एक कंटिन्यूस सेगमेंट बन गया। फिर हम आए 5 पर। अभी हमारे कंटिन्यूस सीक्वेंस क्या है, एक 4 है, एक 6 है, 5 माइनस 1 4, ये हमारा सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो हम 5 को इस पर अटैच कर सकते हैं, तो यानी कि हमारा इम्बैलेंस काउंट इससे नहीं बढ़ेगा। पर अभी हम 5 को 6 से भी अटैच कर सकते हैं, यानी कि 5 हमारा इस 4 और 6 इसको कनेक्ट कर सकता है, तो हमारा इम्बैलेंस काउंट एक्चुअल में 1 से डिक्रीज होगा। हमारा इम्बैलेंस काउंट क्या आएगा, 4 5 6, यानी कि 0 आएगा। तो अगर हमारे -1 और +1 ये दोनों हमारे एरे में प्रेजेंट हो, तो हमारा इम्बैलेंस काउंट क्या होगा, 1 से डिक्रीज होगा। अगर दोनों ही प्रेजेंट ना हो तो हमारा 1 से इंक्रीज होगा, और दोनों प्रेजेंट हो तो 1 से डिक्रीज होगा। तो अभी हमारा एक सिंगल सीक्वेंस है, हम आए 9 पर, ये इससे अटैच नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है, हमारा इम्बैलेंस काउंट 1 से इंक्रीज होकर 1 हो जाएगा। फिर आएंगे 5 पर, 5 हमारा डुप्लीकेट है, तो इससे हमारा फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा इम्बैलेंस काउंट सेम रहेगा। फिर हम आए 3 पर, 3 पर हमने देखा 3 हम इस सीक्वेंस के साथ अटैच कर सकते हैं, और हमारा इम्बैलेंस काउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिमिलरली हम 7 को देखें तो हम इसको इस सीक्वेंस 3 4 5 6 7 इसके साथ अटैच कर सकते हैं, हमारा इम्बैलेंस काउंट सेम रहेगा। तो हमारी एक और ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर हमारा केवल एक प्रेजेंट है, आइदर -1 या फिर +1, इनमें से कोई एक प्रेजेंट है, तो हमारा इम्बैलेंस काउंट सेम रहेगा। जब दोनों प्रेजेंट थे तो हमारा क्या होता था, 1 से डिक्रीज होता था। जब कोई भी प्रेजेंट नहीं होता था तो 1 से इंक्रीज होता था। लेकिन अगर एक ही प्रेजेंट है, आइदर -1 या फिर +1, तो हमारा इम्बैलेंस काउंट सेम रहेगा। अब हम कंसिडर करें 8। अब देखो 8 हमारा इस 3 4 5 6 7 और 9 इसको ज्वाइन कर देगा, यानी कि 7 भी प्रेजेंट है, -1 भी प्रेजेंट है, +1 9 ये भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, तो हमारा इम्बैलेंस काउंट क्या हुआ, 1 से डिक्रीज होगा, हमारा इम्बैलेंस काउंट आ जाएगा 0। तो इस पूरे एरे के लिए हमारा इम्बैलेंस काउंट क्या आया, 0 आया। लेकिन साथ में आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करो, हम 1 बाय 1 जब न्यू एलिमेंट को कंसिडर कर रहे थे, इनिशियली हमने 4 को कंसिडर किया, फिर हमने जब 6 को कंसिडर किया तो 4 और 6 इसका हमारा एक सब एरे बना, फिर 4 6 5 इसका एक सब एरे बना, 4 6 5 9 इसका एक सब एरे बना, 4 6 5 9 5 इसका एक सब एरे बना। बेसिकली हमारा 4 को फिक्स करके जितने सब एरे बन सकते थे वो सारे बने, और उन सब का इम्बैलेंस काउंट हमने एक ही लूप में कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम 6 को फिक्स कर दें और इसके कोरस्पॉन्डिंग 6 6 5 6 5 9 6 5 9 5 इन सब का एक लूप में इसी तरह से इम्बैलेंस काउंट फाइंड आउट कर ली। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, जैसे ही हम न्यू सब एरे कंसिडर कर रहे हैं उसका इम्बैलेंस काउंट हम O1 में फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो जितने हमारे सब एरे होंगे उतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, n², क्योंकि हम जब भी न्यू सब एरे कंसिडर कर रहे हैं, जैसे अगर हमारा एक सब एरे था 4 से लेकर 7 तक का, तो अब जब हम न्यू सब एरे कंसिडर करेंगे 8 को इंक्लूड करके, तो हम इसका इम्बैलेंस काउंट O1 में फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे, बस ये चेक करके कि इसका -1 और +1 प्रेजेंट है या नहीं है हमारे एरे में। उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक सेट का यूज़ कर सकते हैं कि जिस जिस एलिमेंट को हम कंसिडर करते जाएं उसको हमारे सेट में फिल करते जाएं, ताकि हम O1 में फाइंड आउट कर सकें कि -1 प्रेजेंट है या नहीं है, +1 प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर यही एलिमेंट हमारा सेट में प्रेजेंट है या नहीं है। क्योंकि डुप्लीकेट के केस में भी हमें क्या करना है, इम्बैलेंस काउंट को चेंज नहीं करना है। तो इसके लिए हम सेट का यूज़ कर सकते हैं। जब हम 4 को कंसिडर करें 4 को सेट में डाल दें, 6 को कंसिडर करें 6 को डाल दें, 5 को करें 5 को डाल दें, 9 को करें 9 को डाल दें, फिर 5 को करें तो हमने चेक करिए ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, डुप्लीकेट है, तो हमारा इम्बैलेंस काउंट सेम रहेगा। 3 को कर रहे हैं 3 को डाल दें, 7 को कर रहे हैं 7 को डाल दें, 8 को कर रहे हैं 8 को डाल दें। इससे हमारा क्या होगा, हम O1 में ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि 8 - 1 7 हमारा एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, 8 + 1 9 ये हमारा एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस तरह से हम सेट का यूज़ करके, और जो हमारी कंडीशंस थी कि -1 +1 ये दोनों प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पर हम अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके n² में ला सकते हैं। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया था, हमने इसका साइज n वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर हमने हमारे फाइनल आंसर के लिए एक काउंट वेरिएबल ले लिया। फिर हमें सारे के सारे सब एरे कंसिडर करने थे। बेसिकली हमें हर बार एक एलिमेंट को फिक्स करना था, तो हम ith एलिमेंट को फिक्स कर देंगे। फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो जो सब एरे हो सकते हैं हम i से लेकर n का लूप लगाकर वो सारे सब एरे कंसिडर कर लेंगे।
इसके अंदर हमारी कंडीशंस क्या थी कि अगर हमारा एलिमेंट एरे में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस सब एरे में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें कुछ नहीं करना। इसलिए हमने कंडीशन क्या लगाई कि अगर वो प्रेजेंट नहीं है, केवल उसी केस में हमें इम्बैलेंस काउंट के साथ कुछ करना है। तो अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, उस केस में हमारी 3 कंडीशंस बनती थी कि हमारा -1 +1 दोनों प्रेजेंट है। अगर दोनों प्रेजेंट है तो हमारा क्या होता था, इम्बैलेंस काउंट 1 से डिक्रीमेंट होता था। और अगर दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, उस केस में हमारा क्या होता था, हमारा इम्बैलेंस काउंट 1 से इंक्रीमेंट होता था। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि इनमें से कोई एक प्रेजेंट है तो हमारा इम्बैलेंस काउंट सेम रहता था। तो हमने उसके लिए कोई कोड नहीं लिखा क्योंकि हमारा इम्बैलेंस काउंट सेम ही रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें इस सब एरे का इम्बैलेंस काउंट मिल जाएगा, उसको हम हमारे टोटल काउंट में ऐड कर देंगे। इससे हमारे क्या होंगे, जितने सब एरे कंसिडर होते जाएंगे उन सबका इम्बैलेंस काउंट हमारे आंसर में ऐड होता जाएगा। लास्ट में हम उसको रिटर्न कर देंगे और हम -1 +1 इसको इजीली फाइंड आउट कर पाएँ, इसके लिए हमने क्या ले लिया, एक सेट ले लिया। हर बार जिस एलिमेंट को हम कंसिडर करें उसको अपने सेट में इंसर्ट करते जाएंगे। तो इस अप्रोच हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, n² और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी हमारे सेट के लिए O ऑफ n। थैंक यू गाइस।